हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त हो, विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, अपितु संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए संचय किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जो जैसा पहले पाप किए थे वैसे ही अब दुखों को भोगो। अब उल्टे मुख क्यों रुदन कर रहे हो? तुमने जिन पापों को किया था वह सब पाप दुख के कारण हैं। धर्मराज, मूर्ख में, दरिद्र में, पंडित में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में, सब में समभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं। तब चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के योग्य यमराज दंड देने की आज्ञा देते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेत को प्रताड़ित कर कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम आज्ञाकारी प्रचंड चंडादिक दूत एक पांच से उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सामली वृक्ष है, जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की मुख और ऊपर की ओर पैर कर श्रृंखलाओं से बांधकर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हैं, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता। उस सामली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृषा से पीड़ित पापी लटके हैं और यमदूत ऊपर से प्रताड़ित करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम अब कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोह दंड से, मुदगर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मूसल से अनेक प्रकार से मारते हैं, जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाता है। तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? तुमने किसी को किसी समय दान नहीं दिया, तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं किया, तुमने बलि वैवस्वत देव भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी तुमने नहीं किया और पितृतर्पण भी तुमने नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का भी जाप तुमने नहीं किया। यम की यातना जिस जप आदि से नहीं होती है, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से अब फल को भोगो। धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह से हम तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा कर सकते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो हरि की आज्ञा से पुरुषों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे वचन कहकर यमराज के दूत दया रहित हो पापियों को प्रताड़ित करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर प्रताड़ित करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते पुनः सामली वृक्ष के पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिससे उसके अंगों में छेद हो जाता है और उसको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर
रोते हैं, तो रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भरा पास से बंधा यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काट की तरह पापी को चीरते हैं। कितनों को यमदूत नरक की भूमि पर गिराकर कुठार आदि की तरह टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कट पर्यंत गाड़ देते हैं, उनके सिर पर बाणों से भेदन करते हैं। कितने ही पापी यमदूत द्वारा यंत्र में रख कर ईंख की तरह दंड की तरह पेरे जाते हैं। कितनों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काठ से चारों ओर वेष्टित कर लोह पिंड की तरह धकाते हैं।